आज हमारे साथ शिषपाल जी सैनी और इनकी धर्मपत्नी संतोष जी सत्यम सिद्धि सीकर से हैं। तो हम इनसे पूछते हैं, हमारे साथ भाई साहब हैं शिषपाल जी। शिषपाल जी, इनके क्या प्रॉब्लम थी? जब मैं आपके पास आया तो क्या प्रॉब्लम थी? ये डिस्क की प्रॉब्लम थी। अच्छा, डिस्क के साथ साथ और कोई प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम थी, ये नाक में यहाँ से भी थी। सर्वाइकल प्रॉब्लम। और सर्वाइकल के साथ साथ इनको सिर दर्द? हाँ, सिर दर्द भी था। तो ये भाई साहब, ये आप इस डिस्क का या सर्वाइकल का कहाँ कहाँ पर इलाज करवाया पहले? सब जगह करवा दिए थे। जैसे आप सीकर है, जयपुर है, दिल्ली है, हिसार है। तो वहाँ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता था या? मिलता था, वापस वैसे वैसे हो जाते थे। उस लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन हमने करवाएंगे। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम इनके हर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया। तो ये आपकी मेरे आने से पहले दवाई कहाँ की चल रही थी? सीकर से चल रहे थे। अच्छा, तारसन से नहीं। राजन सैनी की इनके जो दवाइयाँ चल रही थी। जयपुर से भी शायद आपने बताया कि इलाज चल रहा था, तो जयपुर से किस डॉक्टर से आपने? फोर्टिस हॉस्पिटल में। फोर्टिस हॉस्पिटल से इन्होंने जो है इलाज लिया और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही थी। तो संतोष जी, आप थोड़ा सा आप बताइए कि आपके कहाँ कहाँ पर दर्द था जब मैं आपके पास आया? मेरे कमर में हो, गर्दन में हो, और मंगला में भी होता है, अटैक में सब होता है। सिर कितने दिनों से दुखता था आपका? सिर में भी यहाँ 2-4 दिन से दुखता ही रहता है। तो ये हमने इनसे सुना कि इनके सिर में भी प्रॉब्लम थी और सिर के साथ साथ संतोष जी जैसे बताया आपने कि मेरे कान में भी दर्द होता था, जाड़ में। हाँ, जाड़ में रहता हम तो। ये कितने दिनों से था जाड़ वाला? ये जाड़ वाला ये भी ऐसे थोड़े थोड़े होते ही रहते हो। अच्छा, संतोष जी, जब आप ये मेरा इलाज शुरू करने से पहले आपके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि ये इस बीमारी ये मेरी इतनी बढ़ गई है कि अब कौन सी स्थिति आपके साथ घट रही थी? क्या आपको महसूस हो रहा था? मैं तो बहुत ज़्यादा हो गई, मेरे तो ये मुझे तो दिखा लिया हो जयपुर हो, बहुत ज़्यादा हो गई कमर में, नाक में बहुत ज़्यादा। तो ये इनकी हमने पहले की हिस्ट्री जानी। अब मैंने संतोष जी आपके कौन कौन सा इलाज किया, क्या आपको खाने पीने के लिए बताया, क्या इलाज किया, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। इलाज में मैंने आपके कौन कौन सा इलाज किया है? गर्म पानी पक दिया, खाना पीना का मान जानवर की चीज़ सारी बंद कर दिया, दूध दही छाछ घी सब कुछ, और सलाद खाती, खाना खाना बेली, और कुछ खाना खा लेती है शाम का, जो खाना खाने के लिए सलाद खाती, सब्जी खा लेती वो खाना। अच्छा, इन्होंने जैसा कि बताया कि ये जिस डाइट का जिक्र कर रहे हैं वो डाइट डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर की है और वो पूरी दुनिया भर में फेमस है। हमारे दर्शकों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर BRC सर और उनकी जो डाइट है वो है DIP डाइट, जो एविडेंस प्रूफ है। हर देश में उस पर एविडेंस हो चुके हैं और कोई भी पेशेंट है, कोई भी जो रोगी है वो उस डाइट को लेकर के भी ठीक हो सकते हैं। और यही डाइट संतोष जी ने भी अपने खान पान में इसको अपनाया और इससे इनको काफ़ी लाभ मिला। साथ में जैसा कि इन्होंने कहा कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जो गर्म पानी में पैरों को रखना है, ये भी डॉक्टर BRC सर का ही प्रोटोकॉल हमने इनके साथ यूज किया है। और इसके साथ साथ आपने एक्यूप्रेशर कितने दिन करवाया? 5 महीना करवा लिया। 5 महीने इन्होंने एक्यूप्रेशर भी करवाया है। तो संतोष जी, अब आपको आज 5 महीने हो गए हैं, तो अब आपको कितना फायदा है? मतलब 100 में से 50% है या 60 है, 70, कितना फायदा हो गया आपको? मेरा 50% ही है। मेरे तो कमर में भी हाथ दर्द हो रहा है और गर्दन में भी हो और मंगला में भी दर्द हो रहा है। ये सोना जना तो कर और सिया साथ में उठा ही रहता है दर्द। सिर दर्द में कितना फायदा? सिर दर्द में तो आराम है साइड। अच्छा, और एक आप जैसे पहले उकड़ो बैठ नहीं सकते थे, तो अब आजकल आप उकड़ो बैठ सकते हैं? हाँ, वो तो बैठ सकती हूँ, पर ये घोड़ा में थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ है, वो तो बैठ में थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, तो इन्होंने जैसा कि बताया कि इनके सिर दर्द की कोई प्रॉब्लम नहीं है और
उठने बैठने में थोड़ा सा जैसे काम करते हैं तो इनको थोड़ा सा पेन होने लग जाता है। संतोष जी, आप पहले, मेरे आने से पहले अब जो जितना काम कर रहे हैं वो पहले कितना काम कर लेते थे? अपने घर का जो कार्य है वो कितना कर लेते थे? काम तो करती मैं अत्ता वन करती, अब तो मैं करवा करूँगा 12 बजे से 1 बजे तक करवा करूँ, तो मेरा मंगला में दर्द होगा लाग। तो अभी संतोष जी आप सारा काम कर लेते हैं या कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाते हैं? हाँ मैं कर तो लूँ, पर तो मुझे दर्द होगा लाग जा। इन्होंने जैसा ही बताया कि ये काम अपने घर का, जैसे गायों का दूध निकालना है, पोछा लगाना है, रसोई का कार्य, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी थकान या ये कहेंगे ज़्यादा काम करने की वजह से फिर थोड़ा सा इनके कमर में या पीठ में, गर्दन में थोड़ा दर्द होने लग जाता है। तो उसमें इनको 50% फ़ायदा है। तो ये हम इलाज अभी इनके प्रोग्राम भी है घर पे, तो हम थोड़े दिन बाद में इनको कुछ जो चुंबकीय थेरेपियाँ हैं वो हम इनके साथ उनका प्रयोग करेंगे। और हमारे सर का भी हम BRC सर से भी मैं निवेदन करूँगा कि उनके साथ एक बार वीडियो कॉल के माध्यम से हमारी चर्चा होगी। तो ये हमने इनसे सुना। तो संतोष जी, आप जैसे 5 महीने हो गए, 5 महीने में इन्होंने दवाई के नाम पर या ये कहेंगे टेबलेट के नाम पर, आपने कोई सिंगल टेबलेट 5 महीने में लिया है किसी भी प्रकार की? ओनली टेबलेट कोई से नहीं ली। तो इन्होंने एक 50 पैसे की टेबलेट भी 5 महीने में किसी भी दर्द के लिए इन्होंने नहीं लिया है। केवल अपने ये जो नेचुरल जो इलाज हैं कि एक्यूप्रेशर है, योगा है, कसरत भी ये करते हैं, आसन भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और ये गर्म पानी में बैठना और DIP डाइट का सहारा लेना, ये सारे कार्य करके ही इन्होंने एलोपैथी से छुटकारा पाया है। और ये हम इनके मुखारबिन से सुनते हैं। तो हमारे साथ भाई साहब जी हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि हमारे दर्शक हैं जो अंग्रेजी दवाई, हर चीज़ में थोड़ा सा भी शरीर में दर्द होता है हम अंग्रेजी दवाई खा लेते हैं, तो भाई साहब आप बताइए कि लोगों को कौन से रास्ते पर चलना चाहिए? अंग्रेजी दवाई से नुकसान होता है जी। तो उसके लिए हम घर पे कोई यदि काढ़ा है या फिर घर पे हम कोई ऐसा उपाय कर सकें कि दर्द के लिए उसमें आराम हो, तो कुछ शरीर को नुकसान है, कौन से शरीर को, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि शरीर का नुकसान जो है वो साइड इफेक्ट से होता है। और दुनिया में पैरासीटामोल एक ऐसी टेबलेट है जिसको सबसे खराब का दर्जा मिल चुका है। सबसे साइड इफेक्ट वाली जो कोई दवा है आज दुनिया में, तो वो पैरासीटामोल है, उसका खिताब उसको मिल चुका है। तो भाई साहब जी का भी यही कहना है कि हमें दवाइयों से, साइड इफेक्ट से बचना है और घर में ही हमारा जो देसी नुस्खा है उसका प्रयोग करके हम ठीक हो सकते हैं। तो भाई साहब आप और कुछ कहना चाहते हैं? और क्या होता है? तो ये हमने आज इनका एक इंटरव्यू लिया है और आगे इनको हम पूर्णतया स्वस्थ करके फिर एक बार इनसे रूबरू होंगे। आप सब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।